हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब। और आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि आपके जो भी अधूरी ख्वाहिशें थी सन 2023 की, वो अब 24 में पूरी हो जाए। और मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं रीडिंग को लेट हो गई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और मैं रीडिंग कर नहीं पाई। तो आज हम करेंगे आपकी वीकली लव रीडिंग और आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे और एंड में निकालेंगे आउटकम। तो चलो करते हैं स्टार्ट। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी 13 जनवरी से 20 जनवरी तक। प्लीज गाइड कीजिए एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी 13 जनवरी से 20 जनवरी तक। अब हम चेक करेंगे आपके पर्सन की निकालेंगे। एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग है एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग है एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग है एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग है एरीज के लिए 13 जनवरी से 20 जनवरी तक। 13 जनवरी से 20 जनवरी तक एरीज के पर्सन की एरीज के लिए क्या फीलिंग है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। ओके, यहाँ पे कार्ड आ गए और थोड़े से कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे, कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। तो इस कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटाकल, टेम्परेस का, हेरमिट का कार्ड आया है और स्ट्रेथ का कार्ड आया, 6 ऑफ पेंटाकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल। मतलब क्वीन ऑफ पेंटाकल आपका भी आया है और क्वीन ऑफ पेंटाकल आपके पर्सन का भी आया है और 9 ऑफ पेंटाकल। वाह क्या बात है एरिज। एरिज आपका भी 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है और आपके पर्सन का भी 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है और आपका भी क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड है ये क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड आपके पर्सन का आया है और क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड आपका भी आया है। और तो चलो देखते हैं। एरीज, मुझे लगता है कि आप 8% फ़िलहाल अपने करियर पर, अपने जॉब पर, अपनी फैमिली पर और अपने करियर बनाने में आप फोकस कर रहे हैं
हो सकता है कि आपने अभी जैसे ही न्यू ईयर पर या फिर नए साल में आपने कुछ अपने आप से प्रॉमिस किए होंगे कि मैं ये साल है, जैसे कि आपका 23 निकला था, वैसे ये 24 ना जाए। और हो सकता है कि आपने काफ़ी अपने लिए अपने खुद के लिए आपने प्रॉमिस किए हैं कि जो भी मेरी अधूरी ख्वाहिशें थी या जो भी मेरे अधूरे काम थे या जो भी आपने टाइम बर्बाद किया है, तो आप उस पर अब फोकस करेंगे। हो सकता है कि ये आपका काम करियर भी हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। आपको लगता है कि अगर ये लव लाइफ के बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपने प्रॉमिस किए हैं, वो आपकी जॉब करियर भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, अपनी हेल्थ भी हो सकती है आपकी। जो भी आपकी मतलब जो भी आपको आपकी डिमांड है जिस चीज़ पे जो आपके आप अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपने सोचा कि आप हेल्थ पर अपना ध्यान देंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप ख़राब है तो आपने सोचा है कि मैं इस साल में मेरे जो रिलेशनशिप है वो मैं सुधारूंगा। और अगर आप अपनी फैमिली पे या फिर अपना आपका करियर सेट नहीं है तो आपने ये सोचा है कि इस साल या इस में ये महीने में या अभी जो भी है मेरा स्टार्टिंग में स्टार्टअप करूँगा तो मैं अच्छे मतलब मेरे फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। और जो भी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो मैं आप पैसे जोड़ने में आप हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि चलो ठीक है, मैं जो भी है आप जो भी मेरा टाइम बर्बाद हुआ ऐसे मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। और ये सेम जो आपकी फीलिंग है ये सेम आपके पार्टनर की है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी आपके जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे आपके पार्टनर और आपके पर्सन भी 8% फिलहाल उनका भी जो फोकस है अपने काम करियर जॉब पे है। तो हो सकता है कि वो नई जॉब ढूंढ रहे हों या फिर वो कोई कहीं ऐसा कोई काम कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर ऐसा कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो। तो हो सकता है कि वो अपने पैसों की ग्रोथ अपने जो भी फाइनेंशियली ग्रोथ है या फिर है जो अपने आप पे काम कर रहे हैं आपके पर्सन। और इसके साथ साथ इनको लगता है कि अब आपने मूव ऑन कर लिया है और अब आप उनकी लाइफ में नहीं आएंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि अब आप उनके लाइफ में आने वाले नहीं हो सकता है कि उनको कहीं न कहीं से आपके बारे में गाइड नेस मिल गई हो या फिर ऐसा कोई पर्सन हो सकता है कि जो आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसके ज़रिए भी आपके पर्सन आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आप पे नज़रें बनाए हुए हैं आपके पर्सन, आपकी छोटी मोटी हर एक्टिविटी पे वो ध्यान देते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो आपके पर्सन है तो आपके भी आप पे नजरें बनाए हुए हैं, इसके साथ साथ खुद पे भी काम कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस 8% फिलहाल अपने काम करियर पर है इसका है पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए, आपको नहीं भूले हैं। आपको याद करते हैं, आप पे नज़रें बनाए हुए हैं। अगर उनको मौका मिलेगा तो वो आपको जरूर को आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मीटिंग करना चाहेंगे। तो आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो और मिलना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि अब आपके जो जब आपका ब्रेकअप हुआ था या फिर जब से आपकी बोल चाल बंद है तो हो सकता है कि तब तब आपके जो पर्सन हैं तो वो ऐसे नहीं थे जो 8% है। हो सकता है कि वो आपके पर्सन आपकी उम्र में से छोटे हो, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और अनमेच्योर पर्सन हो सकते हैं। उनको लगता था कि जब आपके रिलेशनशिप में आए थे तो उनको ये इतना नॉलेज नहीं था किसी भी बात का, वो दुनियादारी का इतना नॉलेज नहीं था कि क्या है क्या नहीं होता है। तो अब मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी मेच्योर हो गए हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है और अब उस वजह से ये आपके जो पर्सन है काफ़ी मेंटली और हेल्थी मेंटली और जो भी है तो और फाइनेंशियली इन्होंने काफ़ी अपने आप को अपने आप में इन्होंने एक मतलब अचीव किया है इन्होंने काफ़ी। और एक न्यू पर्सनैलिटी इनकी सामने आई है। और क्योंकि जो भी पहले जिन चीज़ों का इनको डर लगता था आपके पर्सन को, तो अब वो क्या है ना कि जब इनके साथ जब से आपका ब्रेकअप हुआ है तो तब इन्होंने काफ़ी कुछ झेला है, बर्दाश्त किया है और उस वजह से इनको काफ़ी समझ आ गई है। ये काफ़ी नॉलेजेबल हो गए हैं और अब इनको लगता है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो चाहे वो लोग हो दुनिया हो चाहे आप हो, अगर जो भी अगर अब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये क्या है कि उस चीज़ का सामना करने के लिए रेडी है।
और इनको लगता है कि अगर आप इनको एक चांस देते हैं तो ये आपको ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे। और ये क्या है कि मैंने बताया है कि इनका पूरा फोकस अभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मनी की प्रॉब्लम्स हो, या फिर आप दोनों के बीच में पैसों का भी लेन देन चलता हो सकता है कि आपने इनसे कुछ मनी ले रखी हो, जो उसका भी ये हिसाब किताब कराना चाहते हैं। और आपके जो पर्सन है, और ये भी ये कोई आपके जो आपके पर्सन है, तो ये भी ये इस चीज़ के भी बारे में सोच रहे हैं। और ये आपके पर्सन मुझे हाँ ये भी है कि आपके जो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ पैसों का लेन देन हो सकता है, जिसके बारे में ये आपसे बात कर सकते हैं। हाँ, उस बारे में मीटिंग कर सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि भले ही आप दोनों के बीच में भले ही आप दोनों के बीच में कैसा भी टाइम निकला, जो भी हुआ, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप उन पे अभी आपका फोकस इन पे नहीं है, और इस बात के लिए ये थोड़ा सैड है और ये दुखी है, परेशान है। भले ही इनको लगता है कि आपने इन पर अब ध्यान देना बंद कर दिया है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं है। और अगर कोई कुछ एरिया से अगर आप दोनों की बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, और आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही किसी बात की। तो इसी वजह से आपके पर्सन है तो आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको क्लियरिटी बताएं और क्या है। अगर आप आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो ये भी चाहते हैं कि आप इनको साफ साफ बताएं, या ये आपका वेट करे ना करे। तो ये प्रॉब्लम्स है, और ये नहीं है कि ये आपको याद नहीं करते, आपको मिस नहीं करते। हाँ, पर दुखी है आपके पर्सन। ये भले ही ये अपना इन्होंने काफ़ी अपने आप को सुधार कर लिया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। भले ही ये अपने अपने इनका करियर, क्योंकि आपको जब से आपसे अलग हुए हैं तब से इनको अकेलापन ना लगे, इसकी वजह से बिजी रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में खालीपन लगता है इनको, दुखी है, परेशान है आपके पर्सन। और आप भी मुझे लगता है कि आप मुझे लगता है कि आप भी ये नहीं है कि आप काफ़ी खुश हैं, ये भी नहीं। आप भी अभी एट परसेंट काफ़ी दुखी हैं आप। और जो भी आपने अपने पर्सन के साथ, या जो भी आपके रिश्ते रिलेशनशिप जो भी आपके पास्ट में हुआ, इस चीज़ का आपको पछतावा है, और आप अपनी चीज़ों में सुधार लाना चाहते हैं। एरीज, आप सोचते हैं कि जो भी हुआ अब वो दोबारा से नहीं होगा, और आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं, आप अपने आप से वादे कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि जो भी आपने गलतियां करी है वो आप दोबारा से नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ सुधारेंगे, अपने रिलेशनशिप सुधारेंगे। जो भी गलतियां हुई वो गलतियां आप दोबारा से नहीं करेंगे, क्योंकि और आप अपने रिश्तों को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आपको लगता है कि जो ये आपकी कोशिश है, जो आप अपने अपने आप में सुधार कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर जाएगा। और आपकी अपने रिश्तों के बारे में, जो आपके रिश्ते हैं, सुधार होगा आपके रिश्तों में। हो सकता है कि आपको जो आपको गलत फहमियाँ थी, या आपका रिश्ता जो खराब हुआ था किसी न किसी वजह से, अगर आपको गलत फहमियाँ थी अपने रिलेशनशिप के बारे में, या आपको कहीं ना कहीं आपको किसी ने कोई कुछ बताया था अपने पर्सन के बारे में, या कहीं से सुना था, या आपको कोई शक था, तो वो अब आपका दूर होगा। आपको कहीं ना से कोई ऐसी बात पता चलेगी जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को काफ़ी मिस करने वाले हैं। और जो कुछ एरीज है वो अपने आप पर्सन को भूलने के लिए, वो सेम एनर्जी आपके पर्सन की और आपकी सेम आई है, सेम कार्ड आए हैं। तो हो सकता है कि आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं, आप अपने आप को जो कुछ एरीज हैं वो अकेले सिंगल भी हैं, जो सिंगल है वो अपने आप में खुश हैं, अपने आप में खुश रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो सिंगल लाइफ से हैप्पी हैं, और उनको लगता है कि अभी उनकी जो लाइफ है वो उनको लगता है कि जब से वो अकेले हैं तब से उनकी लाइफ सही है। वो प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ दोबारा से सैड आए। वो अभी कुछ एरीज सिंगल रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी अब कोई किसी से कोई रिलेशनशिप में आए, या उनके कोई नया पार्टनर आए। हाँ,
अगर कोई आता है तो रिश्तों में सुधार जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आने देना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, जो अब वो करे तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल है, कोई नहीं आ रहा तो जबरदस्ती वो वाली बात है कि वो अपने आप में खुश हैं लेकिन फिर भी अपने पर्सन और पार्टनर को याद कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो उनके अगर कहीं से जो कुछ एरिज थे, अगर उनके कोई ऐसे लोगों से रिलेशनशिप थे जो टॉक्सिक थे, तो वो अब जनवरी में छोड़ना चाहेंगे, कुछ लोगों से मूव ऑन करना भी चाहेंगे। जो कुछ एरिज है, हो सकता है कि स्कॉर्पियो, कोई स्कॉर्पियो से अभी आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि और आप हैं कि और ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन से बात करना, एरिजा आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आप उनसे, और आपको काफ़ी जल्दी है। कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ एरिज है, उनके बीच में मैसेज कम्युनिकेशन हुआ है इन दिनों में। तो और अब वो क्या है ना कि उस चीज़ के लिए काफ़ी उतावले हैं एरीज, वो अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। उनको अपने पर्सन की काफ़ी वेटिंग है, इंतज़ार है, और वो अपने पर्सन का, आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि और जो आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि ये अनमेच्योर पर्सन है, आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। और ये क्या है, पर्सन अब इनको लगता है कि अगर आपकी तरफ से इनको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है आपकी तरफ से कि आप इनका इंतजार कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहीं से इनको ऐसी बात पता चल जाती है, या आपको ये आपके बारे में इनको पता चल जाता है कि आप अभी भी इनका वेट करें, इंतजार करें, तो ये आपके पास, आप वैसे आपके पास एक स्टेप लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार अगर एरीज कि अगर एरीज मौका देते हैं तो ये आपके पास जरूर चांस लेना चाहेंगे। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, भले ही इनका जो अभी काम करियर पर फोकस हो। आप दोनों के सेम कार्ड आए हैं, तो ये अभी आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, और आपको भी काफ़ी, आप भी काफ़ी उतावलेपन है, और आप में भी अब सब्र नहीं है आप में, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जल्दी से आपके पास आ जाए, आपसे बात हो जाए, आपसे मैसेज हो जाए। और चलो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आएंगे आपके पास, और उनका क्या आप दोनों का आउटकम क्या है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि इन दोनों की लाइफ का आउटकम क्या होगा, एज की लाइफ का, लव लाइफ का आउटकम क्या है, क्या एज के पर्सन आएंगे। लो, ये कार्ड जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपके पर्सन का भी आ गया, और ये देखो ये आपके भी आ गए। चार कार्ड आप एक जैसे आए हैं। तो एरीज, आपका आउटकम ये निकल के आया है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और आप अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं। ये श्योर है कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि जो कुछ एरीज हैं उनके पर्सन आउट ऑफ स्टेशन रहते हो, या फिर आपके पास ट्रेवल करके आ सकते हैं, या फिर आपके आसपास मोहल्ले में रह सकते हैं, एक सिटी के भी हो सकते हैं। और जो आपके जो आपका जो पर्सन है आपके, तो वो क्या है ना कि अब दोबारा यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आप किसके साथ दोबारा से रिकंसाइलेशन चाहते हैं, वो आपको मिस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, उनको आपका इंतजार है, वेट है। अगर आप, और ये क्या है कि रिश्ते सुधारना चाहते हैं, भी जो भी गलतियां हुई वो उस गलती को आपको माफ़ करना चाहते हैं। और अब अगर ये आपकी लाइफ में से 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो अगर आपकी लाइफ में से चले गए थे, अगर उन्होंने ये बीच बीच में आपको बीच रास्ते में छोड़ के और ये शॉर्टकट अपना के चले गए थे, तो अब ये क्या है ना कि आपके पास आना चाहते हैं जल्दी जल्दी। अब इनको ऐसा लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि अब जल्दी से अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए तो झट से आपको जवाब दे देंगे, और ये आपके पास जल्दी से शॉर्टकट
शॉर्टकट अपना के किसी न किसी तरीके से आपके पास अभी आना चाहते हैं, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये पर्सन, मैंने बताया था पहले कि ये अनमेच्योर पर्सन है, ये अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दिल से काम लेते हैं। और अब क्या है, इनको बेसब्री से आपका इंतजार है। और ये क्या है कि अब आपके पास कोई शॉर्टकट अपना के जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि इन दिनों में आपके पास कोई कॉल या मैसेज आ जाए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। तो ये क्या है कि आपके लिए काफ़ी इमोशनल फीलिंग है इनकी, और आपके पास आना चाहते हैं। और क्या है कि ये काफ़ी आपके जो पर्सन है, इनको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में दोबारा से आते हैं तो ये आपका ख्याल रखेंगे, आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, और आपके साथ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। और ये रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं आपके। और काफ़ी ये भी अब अपनी जो भी नादानियाँ थी ये भूल कर अब अपने आप को सुधार लिया इन्होंने। तो ये काफ़ी मैच्योर पर्सन बन गए हैं। तो यहाँ है स्टार का कार्ड। तो ये तो स्टार का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, आपका मिलाप हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है। और आप तो उनका वेट कर ही रहे हैं, आपको भी सब बेसब्री से इंतजार है कि आपके पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज करें। आप दोनों को ही एक दूसरे का वेट है, इंतजार है। लेकिन आप दोनों में से पहल कोई नहीं करना चाहता। आप दोनों में से ये नहीं है कि पहले मैं करूं पहले वो करो वाली बात है। तो अगर आप अपने पर्सन का वेट करें तो आपके पर्सन भी आपका बेसब्री से शॉर्टकट अपना के, और जो भी भूले हुई जो भी सब कुछ हुआ वो छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं। वो अब गलतियां नहीं दोहराएंगे। और यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, तो आप ये डेफिनेटली है कि ये आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और ये नई एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे। यस का कार्ड आया है, सारे यस यस के कार्ड आए हैं। तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो ये है, ये अगर आप किसी स्कॉर्पियो से कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके आने वाले हैं। अगर आप किसी वर्गो से कर रहे हैं, आपके वर्गो से ऐसे कर रहे हैं, तो ये आपके पर्सन है। भले ही अकेले सिंगल रहना चाहते हैं, अपने आप पे काम, अपने आप पे इनका जो है कि फोकस है, बट फिर भी आपके पास आना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। और यहाँ पे सेजिटेरियस टॉरस का भी कार्ड आया है। तो ये भी आपने जो भी अपने आप को जो भी भूल हुई जो भी हुआ, ये भगवान से प्रेयर करते हैं, और ये आपके लिए इनकी फीलिंग बहुत ही पॉजिटिव है। ये भी आपके पास आपके लिए अच्छे सोच रहे हैं। और यहाँ वर्गों के कार्ड 2 आए हैं, तो ये आपके वर्गो हैं पर्सन। ये भी आपने जो भी मैंने बताया था कि ये इनको अब जो भी हुआ उस चीज़ का उनको भूल भुला के, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, हो सकता है इन्होंने आपको माफ़ कर दिया हो। तो ये चाहते हैं कि अभी अगर सिंगल है ये आपके पर्सन, तो ये यहाँ पे लियो है, टॉरस है, इक्वेरियस है, और यहाँ पे सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो और इक्वेरियस है। और कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लिब्रा भी है। कैंसर पाइसिस भी है। ये 12 की 12 राशियां हैं, क्योंकि मेजर आर्काना कार्ड भी हैं, सारी के सारी साइन आए हुए हैं यहाँ पे। इनमें आपके कोई भी आपके जो पर्सन है, तो आपके कोई इसी में कोई किस सारी 12 की 12 राशि है, तो उसमें से कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग एरीज। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।